आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अतरती बिआदती कुल्ली मालूम मिल्ला का। मेरे बहन और भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात आपके लिए बेहतर करेगी। और जैसा कि आपको पता है कि कल भी लो वॉल्यूम होंगे मार्केट में और सिलेक्टेड आइटम चलाएंगे और मार्केट ऊपर बढ़ा के पहना दिया जाएगा माल। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करें। फ्यूचर वाले हजरात जो है वो कल काम कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में या सेंटर में बताऊंगा कि किस सेक्टर में फ्यूचर में आप काम कर सकते हैं, इसके अलावा फ्यूचर में काम नहीं करना। पोर्टफोलियो में थोड़ी कैपेसिटी रखें और मार्केट में कल भी वॉल्यूम डल रहेंगे और आपने बहुत ज़्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम करना है, बोरी नहीं बननी, ठीक है। 30-40% काम करें और डे ट्रेडिंग में निकलने की कोशिश करें। शादी करके किसी भी शेयर के साथ ना बैठें, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो हफ्ते के आखिरी दिन वोल्टाइल सेशन देखने में आया था और मार्केट तकरीबन 614 पॉइंट माइनस हुई थी, 1,09,686 के ऊपर। और कल के दिन में भी तकरीबन जो लो लग सकता है वो 1,10,000 और 170 अगर तोड़ती है मार्केट तो फिर मार्केट जो है ना वो ख़तरनाक होगी। यानी 1,70,000 पॉइंट कर ले तो यहाँ पे मार्केट को ये नहीं तोड़ना चाहिए। 1,10,070 पॉइंट और 300 पे बंद हुई है, 250 मार्केट माइनस हो सकती है। और कल के दिन में बहुत ज़्यादा केयरफुल के काम कीजिएगा। अगर ये 1,10,000 को तोड़ा तो फिर मार्केट खतरनाक होगी। कोशिश है कि नहीं तोड़ेगी, लेकिन वॉल्यूम कम होगी और इसकी वजह से मार्केट में प्रेशर भी आ सकता है। और इंशाल्लाह सिलेक्टेड आइटम जो है वो चलाएंगे। और मार्केट का जो हाई लगा था वो तकरीबन 603 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव भी हुई थी, 1,10,905 के ऊपर। और फाइनली मार्केट 1,10,322 के ऊपर 21 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुई। 140 कंपनियां माइनस हुई और 255 कंपनियां माइनस हुई और 140 प्लस हुई और 298 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। 3 माह की लोएस्ट यानी ये था सेशन जिसमें वॉल्यूम नहीं लगे। और उसके बाद बात करते हैं सर कि वॉल्यूम लीडर की, जो WTL, सिल्क और कैल वॉल्यूम लीडर में शामिल थे। BOP का स्टॉक था, सिनर्जी का स्टॉक था और इन तीनों में कमी हुई है। और FFL में भी कमी हुई है, SMBL में भी कैप लगा रहा था, कल इसमें भी सेलिंग देखने में आई है और ये भी तकरीबन ₹1.40 माइनस बंद हुआ है। और SSGC 42 पैसे माइनस बंद हुआ है, सिटी फार्मा 3 रुपये माइनस हुआ है और सरले भी तकरीबन ₹2.10 माइनस हुआ है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करनी है। और लकी है कि नई गाड़ी लेके आ रहा है और इसकी वजह से सीमेंट सेक्टर में लकी और ठट्टा सीमेंट और अटक सीमेंट और इसके साथ साथ DG खान सीमेंट फॉली फ्लाइंग डिप में बाय करने का और फिर होल्ड रखने का। और टेक्नोलॉजी में मिला जुला रुझान रहा जुम्मे वाले दिन। शादियों के नंबर, कल ऑटो के नंबर आ रहे हैं तो ऑटो के नंबर बहुत ही शानदार आ रहे हैं। खास तौर पर साजगार के फिर नंबर अच्छे आ रहे हैं और साजगारा फिर कल मूव करेगा इंशाल्लाह। और आपकी होंडा कार के भी नंबर अच्छे आ रहे हैं और इसके साथ साथ 3 व्हीलर और 2 व्हीलर शादियों के नंबर अच्छे आ रहे हैं। और इसके साथ साथ छोटा गंदारा और बड़े गंदारे के भी नंबर तकरीबन 100 आएंगे, बेहतर आएंगे। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप छोटे गंदारे में फ्यूचर में काम कर सकते हैं। सबसे पहला शेयर बता रहा हूँ, इसमें आप फ्यूचर में काम करें और आपको बहुत अच्छा गेन भी मिलेगा। और इसको होल्ड रखें। मेरा टारगेट इंशाल्लाह 550 रुपये का है, इसका पक्का है गैल का। और इसके साथ साथ गैल भी एक नई गाड़ी लेके आ रहा है और इसकी कीमत में तकरीबन आपको पता ही होगा कि जुम्मे वाले दिन 70 रुपये का, इसका 17 रुपये का इजाफा हुआ है। इसकी कीमत में 22 पैसे का और 433 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ है। मैं ऑटो को पहले मुका रहा हूँ और आपने अगर ऑटो बाय करना है तो 433 रुपये पे बंद हुआ है। 435 में ले लिया अगर तुझे मिलता है तो। इतनी छोटी कोई नहीं दे रहा, छोटे वाली गैल की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद इंशाल्लाह इसका कल का ही टारगेट है, ये तकरीबन 20 रुपये डाल देगा। 450 का टारगेट मेरा कल ही अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। और उसके बाद 550 रह जाएगा, वो भी मैं अगले हफ्ते में, इसी हफ्ते में जो कल शुरू हो रहा है इसमें मैं आपको इसकी मूव दिखा दूंगा। इसके साथ साथ इसका स्टॉप लॉस होगा 425 रुपये का। गैल का स्टॉप लॉस 425 का होगा। और इसके साथ साथ GHNI की बात करते हैं तो GHNI की 578 रुपये बंद हुआ है और 68 रुपये का ये लगा इसका नीचे। तो कल छोटा गंदारा चलेगा तो बड़ा गंदारा कम चलेगा लेकिन चलेगा। और इसकी जो बाइंग होगी बेहतरीन 75 रुपये और 74 रुपये के दरमियान होगी। स्टॉप लॉस 570 रुपये का, 8 रुपये माइनस का स्टॉप लॉस है गनी का। और इसके बाद होंडा कार की बात करते हैं सर, इसके भी कल नंबर आ रहे हैं तो नंबर अच्छे आ रहे हैं और 288 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ है। लो लगा 290 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। और होंडा कार की बात कर रहा हूँ और इसकी जो स्टॉप लॉस है वो 80 रुपये का स्टॉप लॉस है होंडा कार का। और इसकी बाइंग जो होगी वो 88 रुपये और 87 रुपये के करीब है। दीवान फुल मोटर की 46 रुपये 18 पैसे बंद हुए। इसकी गाड़ियों की सेल में इजाफा हुआ है और ये आपको अच्छा गेन देकर जाएगा। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 44 रुपये 40 पैसे है।
और इसकी जो बाइंग है 46 रुपये ये बंद हुआ है, स्टॉप लॉस 44 रुपये और 40 पैसे है, और इसकी जो बाइंग एरिया है वो 45 रुपये 10 पैसे से 40 पैसे के दरमियान है, और ये अच्छा लगता है सर। 45 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में आप दीवान फूड मोटर बाय कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं सर, बैंकों में भी कल मंदी रही, और उसके बाद FFC का स्टॉक में इजाफा हुआ। फर्टिलाइजर के 142 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 44 पॉइंट पॉजिटिव, ऑटो के 30 पॉइंट और बैंकों के 140 पॉइंट माइनस, फार्मा के 52 पॉइंट माइनस, और टेक्नोलॉजी में मिला जुला रुझान रहा। और इसके बाद जो बड़ा प्लेयर है वो मार्केट के बाहर बैठ के तमाशा देख रहा है, वो माल नहीं खरीद रहा। तो मेरी टीम भी सेम कर रही है और सेम इंट्राडे काम करनी है, और कुछ शेयर हैं जिसमें मैं आगे बताता हूँ। एक तो गैल का स्टॉक है, बड़ा किरदार है, दीवान फूड मोटर है, छोटी सुई बड़ी सुई ODDC PPL और PSO में हम काम कर रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। और इसमें से कुछ सेक्टर हम होल्ड भी रखते हैं, और ख़ासतौर पर रिफाइनरी सेक्टर, PSO और ODDC PPL, और इसके अलावा SLGC और SNGP भी हमारे पास पड़ा है। लेकिन मेरा काम ज़्यादातर डे ट्रेडिंग का होता है। मेन प्लेयर मार्केट से बाहर है, वो वॉच एंड सी कर रहा है, और पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं, सऊदी की जानिब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, और सुना कि वो अल बैक वाले 7 अरब डॉलर जो है वो इसी हफ्ते में ट्रांसफ़र कर देंगे पाकिस्तान की इकॉनमी में, तो इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर ऑयल की डिफर पेमेंट भी सऊदीया ने मौखर कर दी है, और आखिरी जरदारी साहब जो है वो चाइना गए हुए विजिट के ऊपर, और तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म का भी दौरा है और सऊदीया के वज़ीर-ए-आज़म का भी दौरा है, और ये मार्केट को आप कर सकती है न्यूज़। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। मार्केट कल ट्रेंड बाउंड ही रहेगी, वॉल्यूम नहीं होंगे, लेकिन कुछ आइटम चलेंगे, उसमें आपने काम करना होगा। और अगर कोई प्राइवेट के और या रेपुटेड के हवाले से आज रात को कोई खबर आ जाती है या कल खबर आ जाती है, तो फिर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। और EPCL के रिजल्ट हैं, मिलेट ट्रैक्टर के रिजल्ट हैं, और ऑटो के नंबर आ रहे हैं कल, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है, और ख़ास तौर पर ऑटो में। और ऑटो के नंबर तो ठीक आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है मैं भी आपको शेयर्स के बारे में बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गेल में बाय करूंगा, रेडी फ्यूचर में काम नहीं कर रहा, मैं रेडी में काम कर रहा हूँ, क्वांटिटी कम है मेरे पास। और आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में मार्केट में बिल्कुल काम नहीं होगा। IMF के भी तहफ़्फ़ुज़ात है, और उसने कुछ जजों के बारे में बयान दिया है कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक इस तरह कानून करें, ये करें, वो करें, इसको भी देखना होगा। और IMF की टीम भी पाकिस्तान का भी विजिट तो नहीं कर रही, लेकिन आएगी ज़रूर। और मारी पेट्रोलियम की बात करते हैं सबसे पहले, तो मारी का जो बाइंग है सर वो 40 रुपये और 41 रुपये में आ रही है, 55 रुपये बंद हुआ है। 42 रुपये 45 रुपये में पहली बाइंग है, 10 रुपये माइनस के ऊपर, 8 रुपये 9 रुपये माइनस हो जाए, चलो तुम 55 रुपये बंद हुआ ना यार, और तो 47 रुपये में लेगी, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, और स्टॉप लॉस है 35 रुपये का और 535 रुपये का। और एंग्रो एच का स्टॉक है सर, ये 198 रुपये 4 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, ये अच्छा लगता है। और इसकी जो बाइंग एरिया है वो 96 रुपये में है, 10 पैसे 20 पैसे में, और FFC में 6 रुपये का इजाफा हुआ है। इसकी मैं तुम्हें न्यूज़ देता हूँ FFBL की और FFC की, और मैं तुम्हें इस टावर की भी वीडियो बना के भेजता हूँ, सोना टावर की, जो हमारे पास पिंडी में, लेकिन आप लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी। आज ये 382 रुपये पे खड़ा हुआ है, और 84 का हाई लगा है, 76 का लो लगा है। इसकी पहली बाइंग है 78 रुपये में, और अच्छा लगता है सर। और AGL का स्टॉक है सर, इसमें 1 रुपये की कमी है, 45 रुपये 25 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। पहली बाइंग है 44.70 और 44.10 में। और इसके साथ साथ अगर आप PTC में काम करते हैं तो PTC में आप काम करते हैं तो ये 22 रुपये और 40 पैसे बंद हुआ है, 22 रुपये 10 पैसे में बाइंग है 21.70 तक। TPLP अच्छा लगता है सर, लेकिन इसकी जो बाइंग होगी वो 11 रुपये 40 पैसे में होगी, और टैली 15 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग है वो 8 रुपये 10 पैसे में 17 पैसे बंद हुआ है ये। और इसके साथ साथ हमारे पास ये TPLP, PTCL और मारी पेट्रोलियम और टैली और FFC का स्टॉक और AGL का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। डिलीवरी में कुछ शेयर हैं लेकिन पड़े हुए हैं हमारे पास। और इसके साथ साथ SHGC है सर, कल अगर आप SHGC को बाई करना चाहते हो तो 35 रुपये 15 पैसे का लो लगा था जुमे वाले दिन, और आज इसकी जो बाइंग है 35 रुपये 50 पैसे पे बंद हुआ है, 35 रुपये 20 पैसे में और 10 पैसे में बाइंग है। SHGC जहाँ पे 35-30 पैसे माइनस हो वहाँ पे बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ SNGP का स्टॉक है सर, SNGP में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये 87 रुपये 81 पैसे बंद हुए, 87-50 का जुमे वाले दिन लो लगा है। और इसकी जो बाइंग एरिया होगा 86 रुपये 40 पैसे में होगा और 10 पैसे में, और 87 पूरे में होगा, 87 पूरे में, 86-70 में यहाँ पे इसकी बाइंग है भाई SNGP की, इसमें घबराहट नहीं है। लेकिन इतिहास से कल एक मुसद्दिक मलिक साहब ने इसके बारे में खबर भी दी है, आगे बताता हूँ खबर भी। और यूनिटी में अगर आप काम करते हैं, हम इनमें काम SNGP SHGC तो है, और इसके अलावा यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी मेरी नज़रों में है, मैंने इसको बाय करना है
और मेरी रेंज है 29 रुपये 10 पैसे में। अगर काम मिलता है तो मैं इसको बाय करूँगा फॉर डिलीवरी। और फ्लाइंग सीमेंट है, ये किस पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, 36 रुपये 10 पैसे में बाइंग है, 36.40 बंद हुआ है। और इसके साथ साथ पेल का स्टॉक है, अगर कोई पेल में काम करना चाहता है 36.10 और 36.40 में बाइंग है। WGL 13 रुपये 5 पैसे लो गया, 13.10 में बाइंग है और 12.70 का स्टॉप लॉस है। और टेली 15 पैसे इजाफा हुआ है, इसका स्टॉप लॉस तो नहीं है 7.70 का, लेकिन 8 रुपये और 8 रुपये 5 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। हास्कोल का काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं और इसका रिजल्ट भी लॉस नहीं हुआ, तो 11 रुपये 80 पैसे ये बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग एरिया है वो 11 रुपये और 60 पैसे और 40 पैसे का एरिया है हास्कोल की बाइंग का। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, हम आपको बता रहे हैं कि नेशनल बैंक में आप कल काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। और नेशनल बैंक मजीद अच्छा लग रहा है, परसों भी इसकी कीमत में 2 रुपये 44 पैसे इजाफा हुआ है। इसके ऊपर नजर रखें। PPL का स्टॉक 20 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, मुझे अच्छा लगता है PPL। आगे मैं बताता हूँ आपको। और दीवान फ्रूट मोटर और गैल मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है अभी भी इस रेट के ऊपर। और कोई बंदा सरले में काम कर रहा है तो सरले सर 99 रुपीज़ में बाइंग बनती है सर, 100 पूरे में 99 में यहाँ पे मिलता है तो सरले अच्छा होगा। और इसके साथ साथ 98 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। सरले का सिटी फार्मा 92 रुपये बंद हुआ है, 3 रुपये की कमी हुई, 91 रुपये 10 पैसे और 90 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है सर। और इसके अलावा एक दोस्त पेस का पूछ रहा है, भाई पेस में अभी काम नहीं हो रहा, 6 रुपये बंद हुआ है, इसकी बाइंग 5 रुपये 70 पैसे में है। और एक भाई FFL का भी पूछ रहा है, मैं इनका नाम नहीं बता सकता, 14 रुपये 34 पैसे बंद हुआ है FFL का स्टॉक। और इसकी जो बाइंग होगी वो 14 रुपये 10 पैसे में होगी FFL की। और इसके बाद सिनर्जी भट्टू साहब आपके पास पड़ा हुआ है, आपको मैंने कहा था ये 6.5 से नीचे बाइंग करें, आज 7 रुपये से 7.5 से नीचे बाइंग करें। और आज ये 7 रुपये 26 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। सिनर्जी की न्यूज़ आने वाली है, तमाम रिफाइनरियाँ चलेंगी और फिलहाल थोड़ा डिले है। और इसको मार्जिन के हवाले से गवर्नमेंट ये याद रखना, इसको वो दे देगी बेनिफिट और 1.5 रुपये का। और सिनर्जी की जो बाइंग है ये 7 रुपये 10 पैसे में आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप होल्ड रख सकते हैं। और हब पावर किसी दोस्त ने पूछा 26 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है, 25.70 में और 25.40 में बाइंग है। इसके अलावा मिलेट ट्रैक्टर के का रिजल्ट है सर, इसमें आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। 627 रुपये बंद हुआ है ये, और आपने इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, मैं इसमें काम नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाई लकी सीमेंट 14 रुपये इजाफे के साथ 1209 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। अगर आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं इसमें काम नहीं कर रहा। वैसे इसका टारगेट 1350 रुपये का है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाई BFBIU है तो 2 रुपये की कीमत में इजाफा होता है 205 रुपये 72 पैसे के ऊपर। और इसकी जो बाइंग एरिया है वो 203 रुपये के ऊपर है बाइंग एरिया। सिस्टम लिमिटेड 2 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है 561 रुपये 80 पैसे। और आपकी जो बाइंग है ये 5758 में है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों अलगाली ट्रैक्टर का मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, AGTL इसका कोड है, इसको आप होल्ड रखें सर। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर और शातिर होकर काम करें। और जो शेयर परसों कम हुए थे, फिरोज में 7 रुपये की कमी हुई थी और हीलन में भी कमी हुई थी, लीवर में भी कमी हुई थी, हीलन में 27 रुपये की कमी हुई थी। ये 8 रुपये और 10 पैसे 810 रुपये में इसकी बाइंग बनती है सर हीलन की। और इसके साथ साथ अटल रिफाइनरी 6 रुपये कमी के साथ आगे बताता हूँ। पहले लीवर का बता दूँ, LEV लीवर, मैं इसको लीवर बोलता हूँ। तो लीवर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये 33 रुपये बंद हुआ है और इसकी बाइंग है 27-28 रुपये में, यानी 27 और 30 रुपये के दरमियान है इसकी बाइंग। 3 रुपये ये कम हो तो वहाँ पे इसकी बाइंग बनती है, लेकिन आप इसमें काम ना करें फंस जाएंगे। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाई अब हम आपको बताते हैं कि आपने किस सेक्टर में और कैसे काम करना है। तो सबसे पहले AGL का मैंने आपको बता दिया, छोटा सिस्टम का दोस्त पूछ रहे हैं 17 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। और ट्रीट कॉर्पोरेशन 20 रुपये पूरा बंद हुआ है, इसकी जो बाइंग होगी 19 का लो लगा है, 19 रुपये 70 पैसे में होगी और 40 पैसे में। आपको भी मैंने आपको बता दिया है 25.70 से 24.70 के दरमियान इसकी बाइंग है। और PIA का दोस्त पूछ रहे हैं तो PIA 17 रुपये बंद हुआ है, इसकी जो बाइंग है 1680 परसों लो लगा था, यहीं पे इसकी बाइंग है 16.5 का स्टॉप लॉस इसका। और 11 रुपये के ऊपर हास्कोल बंद हुआ है 70 पैसे के ऊपर 79। और 11.70 11.40 में बाइंग है और 11 रुपये 10 पैसे का 30 पैसे का स्टॉप लॉस है। इसमें पड़े रहने से हमारे पास खुद हास्कोल बहुत ज़्यादा मिकदार में पड़ा हुआ है, कुछ बेचा हुआ है और 20% रखा हुआ है, बहुत बड़ी क्वान्टिटी है, तेरी सोच से भी ज़्यादा। अब मैं इसको बाय करूँगा इंशाल्लाह और हास्कोल को इसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों अली वीडियो बना रहा है CWS से मैं ये 48-49 रुपये के ऊपर बंद कर लेना है। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों फौजी का मैंने आपको बताना है कि 36 रुपये के ऊपर 10 पैसे में लेना है, FFCL इसका कोड है। और 35-70 का स्टॉप लॉस है। और फ्लाइंग 24 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है
तो 24 रुपये 1 पैसे में लो लगा है, 24.10 में और 23.90 में लेना है, और 23.70 का स्टॉप लॉस है छोटा सा। और इसके साथ साथ SSGC का मैंने आपको बता दिया है कि 35 रुपये 10 पैसे और 34.70 तक पाएंगे। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, अब हम आपको बताते हैं कि दीवान फ्रूट मोटर का मैंने आपको बता दिया कि ये 45 रुपये 40 पैसे में पाएंगे और 10 पैसे में, और होंडा कार का भी बता दिया मेरे ख्याल में मैंने आपको। और अब हम आपको बताते हैं अटक रिफाइनी का। अटक रिफाइनी जो है सर, ये 568 रुपये 6261 का लो लगा, 6263 में पाएंगे, 55 रुपये का स्टॉप लॉस है, 555 रुपये का 555 कोड है इसका, जहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन कल ये परफॉर्मेंस देगा, रिकवरी आएगी रिफाइनरी सेक्टर में, मुझे पता है। और ऑटो सेक्टर में आप गैल के ऊपर, दीवान फ्रूट मोटर के ऊपर नजर रखें सबसे पहले, और गैल में काम करें, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ PRL का स्टॉक है सर, PRL अब जो है ना ये सेटलमेंट हो चुकी है इसकी, ये जो इसका रिजल्ट माइनस में आया था ना, जितनी इसकी औकात थी उस औकात में आ चुका है। 32 रुपये 10 पैसे में पाएंगे और 40 पैसे में, 10 पैसे में मिले तो सोने पे सुहाग है, और 33 रुपये 70 पैसे भी लगा सकता है, 31 रुपये 70 पैसे भी लगा सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसकी पहली बाइंग है 10 पैसे में और 40 पैसे में 32 रुपये। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है सर, ये 42 रुपये पे बंद हुआ है, 39 का लो लगा, 38 और 37 रुपये में बाइंग है। और अटक NRL की 200 38-37 में बाइंग है। और इसके अलावा PSO सर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है सर, कल फिर PSO ने काम करना है आप लोगों ने। 43 रुपये का लो ये बंद हुआ है, 34 का लो लगा, कल 40 और 39 और 41 में इसकी बाइंग है, 3 लेवल बता दिए, 39, 40, 41 में बाइंग है, 43 रुपये बंद हुआ है। और 39 रुपये में मिल जाना, इससे नीचे नीचे तो सोने पे आ गया। और इसका 32 रुपये का स्टॉप लॉस है, तब 34 का कर ले, ये जुमे वाले दिन PSO का स्टॉप लॉस 34 रुपये है, 334 रुपये। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, अगर आप SNGP कल आप बाय कर सकते हैं 87 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में। और OGDC का स्टॉक 3 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, और 98 रुपये 50 पैसे इसका क्लोजिंग है, ये 95 का लो लगा, इसको आप देख सकते हैं और इसमें आप काम कर सकते हैं सर। और 1 मिनट अजान हो रही है, अली को बोलता स्टॉप करेगा। और इसके बाद OGDC मैंने आपको बताया 97 रुपये और 96-70 तक बाइंग कर सकते हैं। PPL का स्टॉक करंट रेट के ऊपर बाय करते हैं 169.5 के 169.50 के ऊपर बंद हुआ है, इसमें आप काम कर सकते हैं। और इसकी बाइंग यहीं पे है, करंट रेट के ऊपर बाइंग है गंदारे की और PL की, इसको देखिएगा। और इसके अलावा TRG की भी करंट रेट के ऊपर बाइंग है 66 रुपये। 1 मिनट नाचे किसी बटन को ना दबाई, सिर्फ इसको दबाइए जो स्टॉप हुआ हुआ है। इसके बाद मेरे बहन भाई देख स्क्रीन चल रही है, IMF की ज़ाती बयान भी आ गया, हुकूमत शफाफ एहतसाब को फ़रोग में मदद मिली है, वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं। और उसकी मुआवनत से हम पाकिस्तान की मईशत को सीधा कर रहे हैं। IMF ने मुआशी तरक्की के लिए तिजारत, मार्केट और इस्लाहत के नफाज में मदद फराहम की है, और IMF के साथ हमारे तमाम मामला बेहतर, और हम IMF के मुकाबले उसके ऊपर चल रहे हैं। और पायदारी तरक्की के लिए इसी तरह इस्लाहत पे जोर दिया IMF ने, और हम उसके ऊपर जो है ना काम कर रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, PPL का मैं आपको बता रहा था कि 169 के ऊपर और गैल आप करंट रेट के ऊपर बाय कर सकते हैं, 2 शेयर हो गए हैं। और इसके साथ साथ PSO का स्टॉक है, ये भी आप 43 रुपये बंद हुए, 31 रुपये में चल बाय कर ले। 29 से लेकर 31 रुपये तक इसकी बाइंग बनती है, सॉरी 39 से लेकर 40 और 41 रुपये में बाइंग बनती है। और 334 रुपये का लो जो लगा है जुमे वाले दिन, ये इसका स्टॉप लॉस होगा। और हम इसमें भी काम करेंगे सर, OGDC PPL में काम करेंगे, छोटे गंदारे बड़े गंदारे में काम करेंगे सर। FFC का स्टॉक होगा, एंग्रो H होगा, और डिजीकॉन सीमेंट फौजी फ्लाइंग होगा। लेकिन कल मैं कचहरी होगा, पहले टाइम तो आपने मार्केट अगर बढ़ती है तो आप अपना माल बेचिएगा। और मार्केट का जो सेलिंग एरिया वो भी मैंने आपको बता रहा हूँ कि 1,10,322 के ऊपर मार्केट बंद हुई है, 1,10,710 के ऊपर बाइंग 710 को सस्टेन करती है, 1,10,710 को सस्टेन करती है मार्केट, तो मार्केट ठीक होगी, वरना वहीं आपकी सेलिंग होनी चाहिए। और A-Link का स्टॉक है सर, ये 79 का लो लगा, 81-82 रुपये में बाइंग है, और 79 का स्टॉप लॉस है इसका A-Link का।
और नेट सोल्ड 50 रुपये का लो लगा है, 50 रुपये और 51 रुपये बंद हुआ 50 पैसे, तो 50 10 में 20 में इसकी बाइंग बनती है नेट सोल्ड की। और अक्टूबर 60 रुपये 59 इसका लो लगा है, 59 70 में और 50 में बाइंग है। और TRG में कल आप करंट रेट के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, 66 रुपये ये बंद हुआ है, तो 65-61 का लो लगा है और 65 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है, 1 रुपये का बाइंग एरिया 65 रुपये 10 पैसे, तो 40 पैसे और 70 पैसे। एविन का स्टॉक 55 रुपये बंद हुआ है 10 पैसे और इसकी जो बाइंग एरिया है ये करंट रेट के ऊपर है। कल सुन ले, कल हम ए लिंक में और PPL PSO में छोटा गंदारे में ज़्यादा काम करेंगे। मैं तो काम नहीं करूंगा और दीवान फ्रूट मोटर डिप पे बाय करके बेचेंगे और गंदारा भी डिप में बाय करेंगे, बड़े वाला GHN इसका कोड है। और छोटा गंदारा गैल है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा करंट रेट के ऊपर, इसको पहले काम हम बेचेंगे और बाद में हम बाय करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाई DG सीमेंट होगा, उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि 102 रुपये बंद हुआ है, 101 में इसकी बाइंग बनती है 40 पैसे में। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा, थोड़ा सा आप पावर को देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ गैल है, OGDC PPL है, PSO है, एलिंग का स्टॉक है, इसमें आप डिप में बाय करके ऊपर बेचिएगा। मारी पेट्रोलियम डिलीवरी के लिए थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना शुरू करें, बड़े बेहतरीन रेट के ऊपर आया 550 के ऊपर। और इसकी जो बाइंग होगी वो मैंने आपको बता दी है, 47-45 के दरमियान होगी। और इसके साथ साथ FFC का स्टॉक है, इसको देखिएगा। और SNGP है, GC है, इसमें आप काम कर सकते हैं। नेशनल बैंक का स्टॉक है, इसमें काम कर सकते हैं आप। और गैल फिर बार बार जोर दे रहा हूँ। और सिटी फार्म और सल्ले आपने डिप में बाय करना है। मिलर ट्रैक्टर के रिजल्ट है, कुछ भी नहीं देगा मिलर ट्रैक्टर, मिलेगा तुझे पास फोकट में ही, थोड़ा सा प्रॉफिट दे देगा तुझे, इसमें भी एहतियात से काम करें। और इसके साथ साथ ग्लैक्सो फिरोजसंज है, इसको भी आप अगर बाय करना चाहते हैं तो ग्लैक्सो 399 पे बंद होगा, 395-94 में बाइंग है और 37-38 में फिरोज की बाइंग है। अगर काम करते हैं इसके, तो हम तो काम नहीं कर रहे फिलहाल, जो बेचा हुआ है इसको अभी नहीं लेंगे वापस। और इसके अलावा भाई ग्रुप में मैं आपको देख के बता देता हूँ, सबसे पहले IT के ऊपर फोकस रखें। IT की तरफ से सऊदी अरब जो है ना वो 50 मिलियन और से 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और पार्टनर बनना चाह रहा है पाकिस्तान का। तो ये आपका है कि नेट्स और TRG कल के दिन में अच्छा लगता है सर, खबरें देख के बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ रेकोडेट के हवाले से तब तक कोई खबर नहीं आती। OGDC PPL में एहतियात से काम करिएगा। PIA की UK की फ्लाइटें बहाल हो गई हैं और ये PIA का स्टॉक अच्छा लगता है। गैस की कीमतों में कीमतों की औसत नहीं किया गया तो शोभा पेट्रोलियम दिवालिया हो जाएगा। मलिक मुसद्दिक हुसैन IMF की वजह से पीछे नहीं हट सकते। और इसके बाद लक्की वाले एक गड्डी लगा रहे हैं अपनी, ये मैंने पहले भी बताया था। और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा और जब मार्केट बढ़ती है तो वहाँ पे बेचिएगा। डिप में ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर और PSO OGDC PPL एयरलिंक, और इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। पहले 6 माह में IMF की बड़ी शरारत पूरी करने में हम कामयाब हो गए हैं। 2,900 अरब रुपए का अदब के मुकाबले में हमने 3600 अरब जो है ना वो टैक्स इकट्ठा कर लिया। चारों सूबों से 750 का अदब था और हमने 776 का सरप्लस बजट हासिल कर लिया है। ये भी एक अच्छी खबर है मुल्क की मईशत के लिए, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम कर दीजिएगा। किसी की बातों में नहीं आना, कोई तोता है कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब चैन है। और बाकी दुआ में याद रखिएगा, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा और कल एहतियात से काम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।